इस देश और प्रदेश की राजनीति में इस तरह के मौके कम ही देखने को मिलते हैं जब दूसरी पार्टी के समर्थन में कोई दूसरी पार्टी आ जाती है। और ऐसा ही मामला देखने को आ रहा है डिंपल यादव के मामले में, क्योंकि डिंपल यादव को लेकर जिस तरह से टिप्पणी की थी मौलाना साजिद राशिदी ने, उस टिप्पणी पर जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी ने मोर्चा खोल रखा है, वहीं बीजेपी ने भी डिंपल यादव के समर्थन में मोर्चा खोला हुआ है। और आज कानपुर में यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए आई हुई हैं भारतीय जनता पार्टी की महिलाएं, और उनका क्या कहना है उनसे बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं उन्हीं से शुरुआत करते हैं। अध्यक्ष जी, आज आप लोग यहाँ पर आए हैं, आपके साथ पूरी महिलाएं हैं भारतीय जनता पार्टी की, तो क्या मामला है? आप लोग तो समर्थन में ही है बीजेपी के, आज सपा के समर्थन में? थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है! अरे मेरे राजा, सपा का समर्थन नहीं है। डिंपल यादव जी एक भारतीय नारी हैं। भारतीय नारी का अपमान किया गया, भारतीय नारी साड़ी के नज़रिए को उसने अपमानित किया है। इस नाते किसी भी दल में काम कर रही हों, हमारी जो परंपरा है, हमारी जो संस्कृति है, उसके खिलाफ अगर मुल्ला नहीं कोई भी बोलेगा तो ये जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की शक्ति है ये चुप नहीं बैठेगी। दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके उनको कानूनी कार्रवाई करवाने के लिए बाध्य होगी। इस नाते आज महिला मोर्चा के साथ हम लोगों ने राज्यपाल को एक ज्ञापन संबोधित किया है। डीएम साहब ने सकारात्मक आश्वासन देके ये कहा है कि निश्चित तौर पे एक घृणित कार्य है और उस मौलाना के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के तहत हम जितनी भी कार्रवाई हो सकती है वो करने में सक्षम होंगे। लेकिन जो डिंपल यादव के पति हैं अखिलेश यादव, वो तो खुद ही इस पूरे मामले पर चुप है, उन्होंने खुद ही नहीं बोला है, उनकी पत्नी है, ऐसे में आप लोगों ने मोर्चा खोल रखा है। डिंपल यादव के पति जो हैं अखिलेश यादव जी, वो सपा के मुखिया हैं और ये ऐसे राजनीतिक दल को मतलब बिलोंग कर रहे हैं जो ऑलरेडी पहले से ही वो अभी जयप्रताप आजम खान ने टिप्पणी की थी कि वो मतलब अभद्र टिप्पणी की थी, तब वो नहीं बोले थे, तो अब वो अपनी बीवी पर टिप्पणी कैसे कर अभद्र टिप्पणी रोक सकते हैं? वो कहेंगे ना कि हाँ बाकी लोगों पे आप कैसे बोल रहे हैं, तो इसलिए शांति से बैठे हैं। लेकिन हम लोग डिंपल यादव का इशू नहीं बना रहे। हम लोग जो उन्होंने साड़ी का परिधान जो उन्होंने बताया ना कि साड़ी का परिधान ले पहन कर गई और अभद्र भाषा बोली है, तो हिंदू संस्कृति और सनातन के प्रति उन्होंने गलत बोला मौलाना ने। उनको तो वोट बैंक की राजनीति अखिलेश यादव करनी है, वो मुसलमानों को सपोर्ट देते हैं, क्योंकि अगर वो उनके खिलाफ जरा सा भी कुछ बोलेंगे तो उनका वोट बन चला जाएगा। वो शुरू से यही करते हैं, इसलिए हम लोग कोई डिंपल यादव का सपोर्ट नहीं कर रहे। हम लोग भारतीय नारी और भारतीय परिधान को लेकर जो साड़ी की कहा गया सिर्फ उसके लिए विरोध का प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमारी साड़ी हमारा परिधान हिंदू संस्कृति को हम लोग इसको मान्यता देते हैं, उस परिधान के खिलाफ इन्होंने ऐसी अभद्र टिप्पणी क्यों की है? तो इसीलिए हम डीएम से ज्ञापन देकर और उनको कड़ी से कड़ी मांग करने गए कि उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, उन पर मुकदमा हो। समाजवादी पार्टी की महिलाओं से हम लोग की बात हुई थी तो उनका ये कहना था कि जो बीजेपी है उन्हीं के जब सत्ता आती है उन्हीं के राज में इस तरह से महिलाओं के ऊपर टिप्पणी की जाती है, इसलिए महिलाओं का सम्मान बीजेपी की सरकार में ही सुरक्षित नहीं है। ये समाजवादी पार्टी की महिलाओं का कहना था। क्या उनको मालूम नहीं है कि उनकी सरकार जब थी तब समाजवादी पार्टी की महिलाएं या सत्ता या अखिलेश यादव को मालूम होना चाहिए कि उस समय महिला कितने अत्याचार हुए थे, कितनी महिलाओं के साथ में मुकदमे बलात्कार हुए थे, वो सब उनको नहीं दिखाई पड़ रहा है। और आज उनकी ही पत्नी के लिए एक अभ्यर्थी एक मौलाना ने बोला है साड़ी के उस पर, जो कि उन्हें नहीं आंखों पे पट्टी बांध रखी है क्योंकि उनको वोट बैंक चाहिए। अब हम भारतीय नारी, एक भाजपा उससे नहीं, पर हम हर एक उसकी भारतीय नारी सड़क पर उतरेंगे इस पे कि यदि साड़ी का अपमान किया है तो ये महिला का अपमान है। उस अपमान के लिए आज के अगर हमारा ये ज्ञापन हम लोगों ने दिया है और इस पे कुछ कार्रवाई नहीं हुई तो हर महिला मोर्चा, हर दल की नारी सड़क पर होगी। अगर बात करें हम इस पूरे प्रकरण में जो बीजेपी के अलावा जो समाजवादी पार्टी की तरफ से आया था उसमें इस तरह का कहा गया था, जैसा कि इन्होंने बताया कि जो समाजवादी पार्टी कहती है कि महिलाओं का जो सबसे ज़्यादा अपमान होता है वो बीजेपी सरकार में होता है। अब जब बीजेपी में है तो आप लोग समर्थन में हैं पूरी तरह से डिंपल यादव को, जैसा आप लोग ने कहा कि महिला और परिधान के लिए हैं, तो आखिर अब इस पूरे मामले में आप लोगों की मांग क्या है? देखिए, मांग तो हमारी बस यही है कि हमारे परिधान को इज्जत मिले। हम इतना जानते हैं कि बीजेपी सरकार में महिलाएं इतनी सुरक्षित हैं कि रात में हमें घड़ी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। 12 बज रहा है, 1 बज रहा है, 2 बज रहा है, हम आज़ादी से बाहर रोड पे घूम रहे हैं, जो हम पहले नहीं कर पाते थे। माँ बाप हमारे कहते थे बेटा अंधेरा होने से पहले आ जाना, जो अब ये शब्द हमको सुनने को नहीं मिलते हैं। तो इस हिसाब से हम सुरक्षित हैं बीजेपी सरकार में।
तो कुछ लोग जो हमारे दूसरे दल के लोग हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगी, बट वो यही चाहते हैं कि ये आज़ादी महिलाओं को ना मिले जो मिली हुई है, वो ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से वो खुलेआम इस तरीके से आरोप लगा रहे हैं हमारे परिधान को लेके। हमारे देवी देवताओं से लेकर हमारी सारी महिलाएं जिनको पूजा जाता है, अगर आप हमारे परिधान पे ही उंगली उठाओगे तो फिर तो कुछ रहा ही नहीं ना। अब हम बुर्का पहन के तो मार्केट में आपके लिए आएंगे नहीं, जो वो चाहते हैं, तो वो ही जो उनके मन का हो नहीं रहा है और वो अपना इसी तरीके से अपना प्रचार कर रहे हैं। ये आप मान के चलिए कि जो बीजेपी सरकार है वो महिलाओं के पक्ष में है बस, और हम उससे सहमत हैं। अगर हम बात करें डिम्पल यादव की, अभी हम नारे भी सुन रहे थे, आप लोग नारे लगा रहे थे कि डिम्पल यादव के समर्थन में, लेकिन वही डिम्पल यादव बिल्कुल भी मौलाना साजिद राशिदी के खिलाफ कुछ नहीं बोला उन्होंने अपने बयान में, बल्कि ये कहा है कि जो कुछ है ये इसको मुद्दा बना रही है बीजेपी। तो जिनके अपमान के लिए आप लोग सड़कों पे उतरे हुए हैं वो खुद ही कुछ नहीं कह रहे हैं। वो क्यों कहेंगे? क्योंकि उनको तो वोट बैंक चाहिए ना, पूरा का पूरा मामला ही वोट बैंक पे अटका हुआ है। वो क्यों बोलेंगे? जिसने अपनी पत्नी की रक्षा ना करी, उसकी धर्म पत्नी है, उसकी रक्षा ना करी, उसके परिधान क्या पहना था, वहीं एक वो लेडी बैठी थी, सिर्फ एक सर पे वही तो डाला था उन्होंने। कौन सा अभद्र कपड़े पहने थे जिससे उनको ये प्रॉब्लम हुई? एक मौलवी अंदर मीटिंग कराते हैं, एक मौलवी बैठ के ये कह रहे हैं आपको नहीं, तो आप लोग आपस में ही तो देख लो क्या कर रहे हो। और आपने उन्हीं को बोला, एक सांसद हैं, और ये सारी चीज़ें छोड़ दीजिए, वो एक महिला हैं। हम लोग जो आज रास्ते पे आए वो एक महिला के लिए आए, उनका सम्मान आप नहीं कर पा रहे हो तो आप हमारा सम्मान क्या करोगे? आप में दम ही नहीं है, आपने अपनी बीबी की रक्षा नहीं करी, एक शब्द नहीं बोला, पार्टी का एक बंदा नहीं बोला, तो हम लोग क्यों नहीं बोलेंगे? हम लोग को आना ही पड़ेगा। आप कुछ कहना चाह रही हैं? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि एक सपा में है डिम्पल यादव, पार्टी का नहीं है विषय। हम लोग हर महिला मोर्चा महिला का सम्मान, एक महिला का सम्मान, नारी का सम्मान नहीं सहेंगे, हिंदुस्तान नहीं सहेगा हिंदुस्तान बस। तो ये पूरा यहाँ पर शायद कुछ और महिला भी कुछ कहना चाह रही हैं, आप कुछ कहना चाह रही थी? हमने तो ऑलरेडी आपको पहले से बता दिया है कि उन्होंने हमें डिम्पल यादव से कोई लेना देना नहीं, उन्होंने सिर्फ हिंदू संस्कृति सनातन पर चोट पहुंचाई है, क्योंकि हमारे तो उसके विरोध में हैं आप लोग। आप कुछ कहना चाह रही हैं? मेरी छोटी बहन से भी करवा रहे जी आप बताएं, जल्दी से अपनी बात खत्म करें। हाँ, हमारा ये बोलना है कि जैसे कि वो इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि जैसे इससे पहले जब बलात्कार होते थे तो उनके पिताजी कहते थे लड़के हैं गलतियां हो ही जाती हैं, तो उनका भी यही मतलब है कि मोहम्मदन है गलतियां हो ही जाती, वो इस तरह से हल्के में लेकर के चले गए। लेकिन ये पहले वाले नहीं बचे, हम महिलाएं सड़क पे उतरेंगे और अच्छे अच्छे कारनामे करेंगे, उनको ये सब चीज़ें बंद करनी पड़ेंगी अपनी पहले वाली। तो ये पूरी भारतीय जनता पार्टी की महिलाएं हैं जिनका साफ तौर पे ये कहना है कि उन्हें समाजवादी पार्टी से मतलब नहीं है, डिम्पल यादव से मतलब नहीं है, बल्कि उनको नारी सम्मान से मतलब है, जो नारी जो इंडियन परिधान है उससे मतलब है, और इसीलिए वो चाहती हैं कि साजिद राशिदी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा क्या स्वाद है, अरे मेरे राजा। मसाला